अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी नैना का वीडियो आया जिसके अंदर वो बता रही है कि पहले से ही उसकी जो टिकट है वो पहले से ही, मतलब वो आई थी ना, तो जाने की भी टिकट पहले से ही कंफर्म थी। और ये भी उसने बताई है, और फिर ये भी बताई है कि कुछ टिकट है तो वो आगे पीछे कर रही है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, तो ये तो वो टिकट को लेके उसने जो बताई। लेकिन जो मेन बात थी कि उसकी आने की टिकट कंफर्म थी, पाकिस्तान आने की। तो फिर इतने टाइम से ये झूठा ड्रामा किया जा रहा था नैना कि मैं जॉब करने के लिए आई हूँ। अगर के बंदा जॉब करने के लिए जाता है तो टिकट पहले से ही तो कंफर्म करके जाता नहीं है। तुमने पहले बोली कि जॉब लग गई, फिर तुमने बोली जॉब छूट गई, फिर पता नहीं क्या क्या तुम घुमा रही हो। पहले तुमने बोला कि दुबई जा रही हूँ, फिर बोला कि नहीं सऊदी जा रही हूँ। हालांकि तुम्हारा पूरा पूरा प्लान था दुबई जाने का। तुमने सारी तैयारियां की, सब कुछ की, और बुलाने वाली तुझे वहीं पे बुला रही थी। उसके बाद में फिर ये अचानक से सऊदी जाना, और फिर लोगों का इतना ज्यादा ट्रोल करना सलमा को। और उसमें तुमने आके एक बार नहीं बोला कि मैं कुछ काम से आई हूँ, या मैं चली जाऊंगी, मेरी टिकट पहले से कंफर्म है, या मैं उम्रा पे आई हूँ, या मैं क्या करने आई हूँ। ऐसा क्या करने गई थी जो टिकट पहले से कंफर्म थी? अब ये बात तो सोचने वाली है ना। और ये बात सलमा को पहले से पता थी नहीं थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाले वीडियो से मैं सलमा को मैसेज दे रही हूँ कि ये बात तुम जरूर क्लियर करना कि क्या तुम्हें पता था कि ये इसकी टिकट कंफर्म है। अगर के कंफर्म है तो इसका मतलब है कि ये तो वापिस जाने वाली थी, इसको जॉब करना ही नहीं था वहां पे। तो जब जॉब करना ही नहीं था तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही थी, इसको ले लेके भटक रही थी? इस चीज का ना अब ऑडियंस जवाब मांग रही है। ऑडियंस चाहती है कि ये सच्चाई पता चले कि जब इसको वहां पे जॉब नहीं करने का था, जो कि इसने बोली कि मुझे जॉब करना है, मैं जॉब के सिलसिले में जा रही हूँ, टिकट पहले से ही अगर कंफर्म थी और जॉब करना ही नहीं था, तो ये दूध के डब्बों का बहाना लेके, जॉब का बहाना लेके वहां पे किस काम के लिए गई थी? क्या करने के लिए गई थी? पिटारा ने भेजी थी? हाँ, कि दुबई तुम बाद में चले जाना, पहले सऊदी जाके मेरा ये काम कर दो। कुछ पिटारा का काम करने के लिए गई थी? अब कोई ये तो नहीं बोल सकता है कि पिटारा का काम वो क्यों करेंगी, क्योंकि उसकी बात तो पिटारा से भी है। जबकि ये मुद्दा उठा था ना, जेड वाला, तब भी नैना की बात पिटारा से थी। आप लोगों को मैं चाहिए ना तो प्रूफ दे सकती हूँ। पिटारा के घर की शिफ्टिंग चल रही थी ना, तो नैना और शाहरुख शिफ्टिंग करवा रहे थे। तो इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद में थोड़े ही दिन में नैना उसके घर में नजर आती है। तो नैना और वो तो पहले से ही है साथ में, उनकी तो अलहदगी कभी हुई ही नहीं है। और ना ही तो उसने कभी सलमा के लिए कुछ बोली है सच, आके कोई भी बात बताई है सच्चाई, कभी आके खुल के बोली है? खुल के नहीं बताई ना। हाँ, उसने इतना जरूर बोली है कि सलमा बाजी सच्ची थी। जो उसने बताई है कि मेरे साथ में जुल्म हुआ है, तो वो बात सच्ची थी, उसने इतना बोली है। बाकी उसने पूरा खुल के नहीं बोली कि किस तरह से पिटारा ने क्या क्या गेम खेली। हालांकि इसको सब पता है, बताना चाहिए था अगर के तू सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इसने कुछ नहीं बताई। और सलमा इतनी बेवकूफ है कि ऐसी औरत को अपने घर में घुसाती है और इसको मुंह लगाती है, जबकि साफ नजर आ रहा है ना कि वो गेम खेल रही है। अब ये बात नैना को बुरी लग जाएंगी। तो भाई ऑडियंस को जवाब दो, टिकट का लेके, जॉब का लेके जवाब दो। आओ, सलमा क्या बल्कि नैना को जवाब देना चाहिए कि अगर के टिकट पहले से कंफर्म थी और तुम्हारा वहां पे जॉब का कोई सिलसिला था ही नहीं, और वो शाहरुख बोल रहा है कि ये अभी गई है वहां जॉब पे लग जाएंगी, फिर मैं और बच्चा भी जाएंगे। टिकट जब पहले से ही कंफर्म है तो फिर ये सारी बातें करने का क्या मकसद था? कोई ना कोई काम से भेजी थी ना पिटारा ने तेरे को। तो तुम लोगों को ना ये सारी बातें करके लोगों को घुमा के मिलता क्या है? अब ऑडियंस सवाल कर रही है तो ऑडियंस का जवाब देना तुम लोगों का फर्ज बनता है। ठीक है, ऑडियंस को इस चीज का जवाब जरूर देना। और सलमा को तुमने ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी, ये चीज का भी जवाब देना। क्योंकि अगर सलमा को नहीं पता था तो तुम सलमा को धोखा दे रही थी, और पता था तो फिर सलमा क्यों इतना परेशान हो रही थी, क्यों ले लेके भटक रही थी?
या ऐसे ही ऊपर ऊपर से जो काम रहता है, कभी इसको लैश लगा दिया, कभी इसको लगा दिया और ऊपर ऊपर के पैसे कमाने गई थी? करने क्या गई थी तुम सऊदी क्यों गई जबकि तुमको जाना तो दुबई था? और तुम्हारी सारी तैयारी ये वो सब कुछ हो गया था, अचानक से सऊदी क्यों गई? तो भाई इस चीज का जवाब तो देना बनता है, ऑडियंस भी चाहती है। और आप लोग कमेंट करके बताना क्या सच है कि नहीं ये बात, मतलब जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारे सवाल ऑडियंस के दिमाग में अब चल रहे हैं। और मेरे को कैसे पता चलता है, क्योंकि मुझे आते हैं भाई, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं इंस्टा पे कि ये चीज कैसे है, इस तरह से दिख रही है। तो ऑडियंस की आवाज मैं हूँ, तो मैं तो आके सवाल करूंगी मेरी ऑडियंस की तरफ से, तो इसका जवाब जरूर देना। बाकी बहुत दिन से बातें हो रही है कि सलमा के घर में ना खूब झगड़े चल रहे हैं, और असगर का और सलमा का जो भी हो रहा है और नैना के वजह से हो रहा है। और ये बातें मैंने या किसी मेरी मतलब कलीग ने नहीं लेकर आई, ये बात कौन लेकर आया है? न्यूट्रल लेकर आए। ये बात कौन लेकर आया है? सलमा के हेटर लेकर आए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि लोग हमें बोलते हैं कि तुम सलमा सपोर्टर हो, तुम सलमा को सपोर्ट कर रही हो। बंदे ने मुंह से मुंह 10 बार बता चुका है, भाई मैं बता चुकी हूँ कि मैं नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। अगर मैं सपोर्ट करूंगी ना तो फिर मैं उससे बात करूंगी, मैं चीजों को पूछूंगी और आके क्लियर करूंगी। लेकिन मैं उससे बात ही नहीं कर रही हूँ तो किस चीज की सपोर्ट? मैं नहीं कर रही हूँ सपोर्ट। उसके जो ब्लॉग आते हैं उसमें से तुम लोग पॉइंट उठाओ, उसको गालियां दो, उसके ऊपर तुम लोग सवाल करो, मेरा कोई हक नहीं बनता है। हाँ, पीछे से जो बातें होती है उसके ऊपर जो बात होती है तो वो क्लियर करना तो फिर मेरा भी बनता है। पिछली जो जेड वाली कहानी लेकर आ रहे हो उठा उठा के, तो उसकी सच्चाई बताना मेरा भी हक बनता है, तो उसके ऊपर तो मैं कर लेती हूँ बात। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट रखी थी हमारी फातिमा ने लाइव में आके, कि ये सोचो कि हमें बोला जाता है कि हम सलमा के सपोर्टर है। हमें ही नहीं पता कि इसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। झगड़े चल रहे हैं मियाँ बीवी के, और इनके घर में कलेश मचा हुआ है, हमें नहीं पता। हमें इन लोग सपोर्टर बोलते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इन लोगों को पता है। मीन्स के नैना वहां पे यही करने के लिए गई है? हाँ, या अम्मा बैठे बैठे कर रही है? अम्मा और नैना पिटारा को बता रहे हैं, और पिटारा अपने सपोर्टरों को बता रही है, और वो लोग बैठ के सलमा के घर के अंदर की बातें कर रहे हैं। और सलमा को बोलते हैं बता 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 क्या हुआ है तेरे घर में, क्या हुआ है भाई। उसको जो तुम लोग बोलते हो ना व्यूज की भूखी है, व्यूज की प्यासी है, अगर उसको पिटारा की तरह है ना जलील करके व्यूज चाहिए रहते ना, तो वो भी आती है हर बात में आके ना अपने घर की कहानी बताती, रोना धोना करती, हाय मैं लुट गई मिट गई बर्बाद हो गई, या मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया वो कर दिया। देख रहे हो पिटारा के घर में नौकरों की तरह कुत्ते की तरह दूध मिलाता है उसका हस्बैंड, फिर भी वो आके अपने हस्बैंड को जलील करती है। बेवजह का, सौतन के मुंह में जबान नहीं है फिर भी आके सौतन को जलील करती है। और सलमा नहीं कर रही है वो हरकतें तो बोल रहे आके बताती क्यों नहीं है? बताएंगी तो बोलेंगे देखो सिंपैथी लेने आ गई। मतलब कहीं एक जगह से तो चल लो, चाहते क्या हो? अब आप लोग खुद सोचो ना ये बात, कि सलमा के घर की बात हमें बोला जाता है कि ये सपोर्टर है तो हमें नहीं पता, और जो लोग दुश्मन बनते हैं सलमा के उनको पता है ये बातें। और ये बातें कौन निकाल रहा है? हाँ, जब पिटारा के घर में सलमा की माँ थी, सितारा की माँ थी, तो इन लोग बोलते थे कि सलमा के पास में उसकी अम्मा, असगर के अब्बा सारे इंफॉर्मेशन भेजते थे, और सलमा इधर उधर करती थी। तो अब वही बातें पिटारा के ऊपर लागू हो रही है कि नैना को उसने यही काम के लिए भेजी थी, और फिर नैना और इसकी माँ मिलके सारी इंफॉर्मेशन पिटारा को दे रहे हैं, और पिटारा अपने सपोर्टरों को दे रही है। तो इसको बोलते हैं ना कि जो हो रहा है ना अब नजर आ रहा है। अच्छा, असगर अगर वीडियो में नजर आएगा तो बोलेंगे कि देखो असगर के ऊपर लाइन मार रही है, असगर उसके ऊपर लाइन मार रहा है, असगर को बहुत मजा आ रहा है, असगर के लिए गई है नैना, ऐसे बोल बोल के इसका पीछा लेते हैं। नहीं नजर आ रहा है तो बोलते हैं कि झगड़ा हुआ है, नैना गई है तो असगर को अच्छा नहीं लगा, अब असगर चाहता है इसको घर से निकाल दो, सलमा चाहती है इसको घर से निकालो, सलमा इससे पीछा छुड़ाना चाहती है। सोचो आप लोग, मतलब कि चिढ़ भी मेरी कुंड भी मेरी। अब नैना गई है
तो असगर शुरू शुरू में वीडियो में नजर आया तो ये लोग बोल रहे हैं देखो लाइन मार रहा है उसको, मतलब कि ये भी 4 घंटे का इल्जाम लगेगा नैना के ऊपर, ये होएगा वो होएगा। मतलब कि अगर सलमा के घर में कोई औरत जाएंगी ना तो इन लोग वही सारी कहानी जो पिटारा ने की है ना वो कहानी उसके ऊपर डालते हैं। लेकिन यहीं पे अगर के पिटारा के घर में रमजान रह रहे ना तो उसके ऊपर वो कहानी लागू नहीं होती है कि जब ये असगर के घर में गई थी, असगर के साथ में 4 घंटे निकलवा ली, तो सोचो कि ये रमजान के साथ में 4 घंटे नहीं निकालती होंगी। लेकिन वहां पे कोई बात नहीं करता है, वहां पे ये वाले पॉइंट नहीं रखे जाते। इतनी दोगली दुनिया है। बाकी यार सलमा को भी ना बहुत शौक है गालियां सुनने का, ट्रोल होने का। ना कोई लेना ना कोई देना, जबरदस्ती का कुछ भी चीज में अपना ये करने का, उसको घर में घुसेड़ ली और उसकी वजह से दुनिया भर का ट्रोल हुई। और वो औरत है तो आके क्या ही बोलूं इसको। बाकी मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी ना कि ये नैना भी इस्लामाबाद जाने वाली है। तो देख लो वापसी की टिकट हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि अभी ये दुबई उबई कहीं जाएंगी। ये जाएंगी अब इस्लामाबाद, एक एक करके पूरा टब्बर इस्लामाबाद जाएगा। और जो नज्जो झाड़ू वाली चुड़ैल है उसने भी ऐसी कोई बयानबाजी की है कि वो भी इस्लामाबाद जाने वाली है। बाबर ने बताया कि वहाँ पे कुछ घर खाली है तो हम लोग भी वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये पूरा गंद करके अब इन लोग इस्लामाबाद में गंद करने वाले हैं। कराची में कर लिए गंद सबने मिलके, अब गंद होगा इस्लामाबाद में। और नैना भी आने के बाद में आप लोग देख लेना, जैसे जैसे इन लोग शिफ्ट होएंगे ना नैना भी उधर पे जाके शिफ्ट हो जाएंगी। नैना भी कराची में रहने वाली नहीं है, अभी बाबर गया है ना, अब इसके पीछे डीडी भी जाएगा, फिर उसके पीछे नैना भी जाएंगी। और रुबीना को तो भाई छोड़ ही दो, उसको तो जीने ही नहीं दे रही। बाकी एक चैट है, आप लोग बोलोगे तो मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, जहाँ पे मतलब कि ये बात हो रही है कि तायरा से बात करने के लिए सलमा ने बोली थी कि जाओ तायरा से बात करो, इसको बोली थी रेशमा को। तो वो चैट की सच्चाई भी जो है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ कि वो चैट है ना पुरानी है। जब पिटारा के सपोर्ट में तायरा नहीं आई थी ना, उससे पहले तायरा ने की थी सलमा को मैसेज, जो कि सलमा ने रीड नहीं की थी। और उसके बाद में फिर ये चैट हुई थी। और उसके बाद में फिर कोई भी चैट जाके तायरा से बात ही नहीं हुई। और फिर थोड़े दिन के बाद में पता चला कि वो जो टी सिस्टर है ना वो जाके पिटारा की सपोर्ट में बैठ गई थी। तो ये थी उसकी सच्चाई, वो पिटारा की सपोर्टर थी। और सलमा ने बोली थी जाके बात करो, ऐसा नहीं था। उसने सामने से मैसेज की थी तो सलमा ने बोली थी कि बात करो। तो ये थी सच्चाई। यार देखो कोई चीज लगाते हो ना तो जो रियल सच्चाई है ना वो बताया करो। बाकी 2-4 चैटें और भी घूम रही है, उसके पीछे का भी सच है ना कुछ और ही है। लेकिन वो सच अगर बाहर आएगा ना तो कोई बंदी है वो है ना ट्रोल होएंगी, उसका झूठ निकल के आएगा, वो एक्सपोज होंगी। इसके लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मैं है ना यहाँ पे उस बंदी को ट्रोल करूँ या उस बंदी को मैं एक्सपोज करूँ। लेकिन वो जो चैट घूम रही है ना सलमा की मदीने वाली, तो वो चैट के पीछे का सच कुछ और ही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बंदी ट्रोल हो जिसके साथ में सलमा की चैट हुई थी। तो वो जो लगा लगा के सलमा को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो बंदी का ही थोड़ा सी लिहाज रख लो और वो चैट को ना छोड़ ही दो। जो लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं या उसको थोड़ा सी भी मानते हैं ना, तो वो चैट को छोड़ ही दो, मैं तो बोलती हूँ। क्योंकि वो चैट के पीछे की सच्चाई जो है ना वो है ना, फिर मेरे को लगता है वाईटी पे अभी तक के शायद ही किसी को पता है। और पता चलेंगी ना तो जो लोग उसको नहीं पसंद करते हैं ना वो लोग उसको सही वाला धो देंगे। पता है आप लोगों को, जब इंसान सच्चा होता है ना धड़ल्ले से सामने आके बोलता है क्या मैं सच्चा था, मैंने ये चीज ऐसे किया था। लेकिन जब बंदा है ना क्रिएट करता है, झूठ बोलता है, एडिट करता है, तो फिर बंदा है ना सामने आके बोलने से ना डरता है। तो बस समझदार को इशारा ही काफी है। मैंने क्या बोली आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो गंदे है ना आप लोग नहीं हो रहे, क्योंकि जो लगा रहा है ना उनको तो सच्चाई पता ही नहीं है, तो उनका तो मैं बोलूंगी ही नहीं। जिसके साथ हुई है ना
वो बंदी जबरदस्ती का तुम लोगों की वजह से ट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि सच्चाई उसको बहुत अच्छे से पता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पुरानी चीजों में वापस से जाऊं और पुरानी चीजें उखाड़ूं। मैं चाहती हूँ कि जैसा चल रहा है ना, भले ही लोगों को व्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन जो भी फसाद थे सब खत्म हो गए हैं। तो यही मैं भी चाहती हूँ कि वीडियो टू वीडियो रिएक्शन दो, पुरानी चीजें ना निकालो। फिर पुरानी चीजों का सच आता है सामने ना, तो फिर वाईटी पे एक तो हंगामा मचता है वो अलग, लेकिन कोई ना कोई ट्रोल भी होता है, कोई ना कोई गंदा भी होता है। तो आगे आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग चाहते हो कि ट्रोल होना चाहिए, कोई गंदा होना चाहिए, तो फिर आप लोगों की मर्जी है, करो। अगर मेरे जो सपोर्टर है वो आके मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं सच्चाई लाके सामने जरूर रखूंगी, और वो मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं बात को सच्चा साबित कर, जो सच होगा ना मैं वो आके बताऊंगी। सच्चा साबित करूंगी मीन्स कि जो सच होगा ना वो मैं आके बताऊंगी और प्रूफ के साथ बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बिना प्रूफ के बताऊंगी, प्रूफ के साथ बताऊंगी। ठीक हो गया। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।